नमस्कार, सच की ध्वनि में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमानी शर्मा। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबरें। नो नशा नेशन कैंपेन को नई दिशा देने के लिए डीएवी गर्ल्स कॉलेज यमुनानगर करेगा 100 कुंडीय हवन यज्ञ। तो मुझे लगता है मीडिया से सशक्त कोई भी साधन नहीं है जिसके थ्रू हम अपनी बात कह सकें। डीएवी संस्थान, डीएवी मैनेजमेंट कमेटी, हमारे प्रेसिडेंट सर एंड उनके सुपुत्र जो आर्य युवा जगत के प्रेसिडेंट हैं योगी सूरी जी, इन दोनों की लीडरशिप में हम नशा मुक्ति को लेके नो नशा नेशन कैंपेन पे मुहिम शुरू कर रहे हैं, जिसमें हरियाणा में जितने भी डीएवी इंस्टीट्यूशंस हैं, टोटल नंबर 154 है। तो सभी डीएवी संस्थान 7 तारीख को 11 बजे एक हवन स्टार्ट करेंगे। तो हमने नो नशा नेशन के खिलाफ पहले तो एक मुहिम जारी करनी है, तो उस दिन इसका प्रारंभ किया जाएगा 7 तारीख को। तो जितने भी डीएवी इंस्टीट्यूशंस हैं सभी एक साथ एक ही समय पे जुड़ेंगे, चाहे वो कोई स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, तो जितने भी संस्थान हैं हरियाणा के सब ये शुरू करेंगे। इसमें जो सबसे प्रमुख है कि हवन किया जाएगा, दैनिक हवन होगा, ताकि एक संदेशा दिया जाए एक साथ थोड़ा वातावरण की शुद्धि के लिए, और थोड़ा सा ईश्वर की मदद लेनी सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो ईश्वर को अपने साथ लेके चलें तो आधा काम वहीं पे सफल होने की गुंजाइश बन जाती है। इसके साथ ही नशे के खिलाफ नशा मुक्त हरियाणा हमारा होना चाहिए, इसको लेके शपथ ली जाएगी। और एक हमने चित्र प्रदर्शनी भी लगाई है, क्योंकि हमारा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं इनका अक्सर काम रहता है शिक्षा के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू अपने मैसेजेस को जनता तक पहुंचाना। ये जो मंथ है हमारा दिसंबर का, इस समय हमारे सारे विद्यार्थी एग्जामिनेशन में बिजी हैं, तो हमने उन्हें एग्जामिनेशन में उनको हम परेशान नहीं कर सकते, क्योंकि ये उनके सारे साल की मेहनत का नतीजा इस एग्जामिनेशन पे आना है। तो इस समय हम आम जनता के साथ चलेंगे, स्टाफ मेंबर्स होंगे, कुछ एनजीओस को हमने शामिल किया है। इसमें हमारे मुख्य अतिथि विधायक जी रहेंगे और एसपी सर ने यस किया है हमें, एसपी सर इसमें स्पेशल गेस्ट रहेंगे। इसके साथ साथ 2 एनजीओज हैं जो हमारे साथ काम कर रही हैं, एक है अमांश वेलफेयर सोसाइटी, एक एंड हेल्पिंग हैंड्स। ये दोनों एनजीओज हमारे साथ चल रही हैं। एंड मैं एक धन्यवाद करना चाहूंगी हमारी जो डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक ऑफिसर हैं प्रतिभा मैम, उनका पूरा सहयोग है, उनका डिपार्टमेंट, उनके योग सहायक इस मुहिम में हमारे साथ हैं, क्योंकि जितने भी ये सारे संस्थान हैं, ये सारे संस्थान अलग अलग सोशल एविल्स के अगेंस्ट काम करते आए हैं। तो एक नया काम हम भी डीएवी संस्थान भी शुरू करने जा रहे हैं। और मैं थैंक यू करना चाहूंगी जिस भी सेगमेंट में हमने जाके बात की, न्योता दिया कि हम ये कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, आप भागीदार बने, तो सभी ने हमारा सहयोग दिया। एक बार कहने पर ही सब साथ चलने को तैयार हैं। और मुझे लगता है अगर हम हरियाणा में इस मुहिम को शुरू करेंगे, इस बार मैसेज आम जनता के बीच में जाएगा। और इसी के लिए हमने जो स्पेस चूज किया है, वेन्यू चूज किया है, हमारा कैंपस नहीं होगा, कभी भी हमारे कैंपस में ये कार्यक्रम नहीं किया जाएगा, हमेशा आम जनता के बीच में पब्लिक प्लेसेस पे किया जाएगा। इस बार के लिए हमने दशहरा ग्राउंड की इजाजत ली है, क्योंकि दशहरा ग्राउंड में मॉडल टाउन के जो वार्ड नंबर 8 है उसके म्यूनिसिपल काउंसिलर विभोर जी, मेयर मैम, इन सब ने हमें इजाज़त दी। हमारे म्यूनिसिपल कमिश्नर जी हैं महावीर प्रसाद जी, उनकी हमें इजाज़त मिली है कि हम उस वेन्यू को यूज़ कर पाएँ अपना समाज को ये संदेश देने के लिए। मीडिया प्रभारियों से भी मेरी ये गुजारिश रहेगी, हम इस मुहिम पे हर महीने काम करेंगे। हमारी 2 तारीखें तय हैं, जैसे 7 दिसंबर तय है, इसी तरह 1 फरवरी भी तय है। जनवरी की तारीख अभी निश्चित की जाएगी, ताकि कुछ अधिकारी, जैसे डीसी मैम से हमने रिक्वेस्ट की थी, वो नहीं आ पा रही, अभी नया उन्होंने ज्वाइन किया है, तो अगले मुहिम में मेयर मैम, डीसी मैम, उनकी आशा करेंगे कि वो भी हमारे साथ जुड़ पाएं। तो जनवरी की डेट्स आपको बाद में अवगत करा दिया जाएगा, जो भी हमें तारीख मिलेगी। तो उम्मीद है कि हम एक नया काम शुरू करने जा रहे हैं, इस पे अच्छा हमें प्रोत्साहन मिलेगा, जनता की भागीदारी होगी, और अगले महीने से हमारे विद्यार्थी भी इसमें जुड़ेंगे। विद्यार्थियों को जुड़ना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वो यंग जनरेशन है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का एक काम तो है शिक्षा को आगे बढ़ाना,
लेकिन शिक्षा के साथ साथ सफल नागरिक तभी बन पाएंगे जब नशा और ड्रग एब्यूज से दूर रहेंगे, विद्यार्थी भी दूर रहें। और हमारा एक गर्ल्स कॉलेज है, वो आने वाली परिवार की महिलाएं बनने वाली हैं, तो महिलाओं का एक दुखदायी ये बात है। जितनी भी महिलाओं से नशे को लेकर बात की जाए तो वो कहती हैं ये एक ऐसी बुराई है जो एक बसे बसाए घर को तबाह कर देती है। तो हम चाहेंगे कि यंग गर्ल्स के बीच में अभी से इस बात को फैलाया जाए, उनको समझाया जाए कि इसमें कुछ नहीं रखा, इससे बच के रहें। एंड जब हम मासेस में बात करते हैं, जनता में बात की जाती है, तो एक बात करने वाला आगे 10 को जाके संदेशा देता है, तो ऐसा मैसेज बहुत जल्दी से आगे फैलता भी है। तो कहीं ना कहीं आस करते हैं, ईश्वर का नाम लेके चलेंगे, उम्मीद करेंगे कि ये हमारा संदेश आगे तक पहुंचेगा। और जो भी लोग किसी वजह से, किसी संगत की वजह से या किसी भी कारण से, कई बार मानसिक परेशानी की वजह से इस चपेट में आ गए हैं, उनको बाहर निकाला जा सके और समझाया जा सके कि आगे आने वाले और बच्चे और यूथ इसमें जुड़ ना पाए, ताकि ये जो सामाजिक बुराई जो बहुत सारे घरों को तबाह कर रही है उससे बचा जा सके और एक हेल्दी सोसाइटी में हम जी पाए, चाहे वो मेल्स हैं या फीमेल्स हैं। एक सोसाइटी हेल्दी तभी बन पाएगी जब दोनों हाथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। आज के महंगाई के युग में अब ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि महिलाएं घर पे रहेंगी और पुरुष काम करेंगे। आज दोनों को कंधे से कंधा मिलाकर काम करना है। लेकिन अगर ऐसी सामाजिक बुराइयां होंगी तो वो परिवार की आमदनी का कितना हिस्सा इसमें चला जाएगा कुछ नहीं जान सकता। तो हम चाहते हैं कि एक हेल्दी सोसाइटी हमारी बन पाए और हमारे हरियाणा में इस तरह की ये जो नशा मुक्ति अभियान है ये सफल हो और हर परिवार एक अच्छी खुशहाल जिंदगी जी पाए, आने वाले अपनी जनरेशन्स को एक अच्छा हम संदेश दे पाए। तो हमारी यही कोशिश है और उम्मीद है कि आप सब हमारा सहयोग करेंगे। थैंक यू। यूथ इस चपेट में आ जाता है, जब आप उस चपेट में आ जाएंगे तो आगे अंधकार को दिखाया जा रहा है और फिर उसमें एक रोशनी दिखाई जा रही है कि नहीं ये रास्ता नहीं है। प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कठिनाइयां हो सकती हैं, बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन परेशानी का हल कभी भी ये नहीं है कि हम जीवन से मुंह मोड़ लें, जीवन की तरफ दोबारा जाना पड़ेगा। तो ऐसा संदेश देंगे हमारे विद्यार्थी हैं जो इस मॉडल को बताएंगी। इस मॉडल को हमने पहले सिविल हॉस्पिटल में पेशेंट्स के लिए, आम जनता के लिए 3 से 4 दिन लगातार चलाया था, तब भी बहुत अप्रिशिएट किया गया था। क्योंकि देखिए हम ये सोच के कि बहुत बड़ी मुहिम शुरू करेंगे और उससे ही कुछ होगा, नहीं, प्रयास, हर प्रयास काम कर सकता है। किस पर्सन पे किस दिन किस बात का असर होगा ये हम नहीं जानते, लेकिन आने वाले और लोग इसमें ना जुड़े। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जो जुड़ चुके हैं, इस चपेट में आ चुके हैं, वो इससे बाहर आए, लेकिन और ना जुड़े, इस पे भी काम करना बहुत जरूरी है। अभी आपने बोला था कि महिलाएं जो है इस चीज को देखती है तो उन्हें लगता है कि घर तबाह होता है। जी जी, लेकिन अब तो सप्लायर ही बड़ी सप्लायर है वो महिलाएं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अगर मैं सोसाइटी की बात करती हूँ, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, अगर मैं पॉजिटिव साइड बात करूं तो महिलाएं पॉजिटिव में भी आगे हैं। तो मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि नेगेटिव में महिलाएं आगे नहीं हैं, चाहे वो पुरुष है या महिला है। समाज को जो भी चीज खोखला कर रही है हमें उसको रोकना है। अगर महिलाएं भी गलत रास्ते पे तो उनको भी कड़ाई से, जो भी नियम है उनके अनुसार उनको भी उतनी ही सजा होनी चाहिए। ये सोशल लेवल एक ऐसा है जो हर घर को तोड़ रहा है, तो हम सबको मिलके चलना पड़ेगा और शुरुआत तो करनी पड़ेगी। तो अभी डीएवी मैनेजमेंट कमेटी ने इस मुहिम का स्टार्ट लिया है, हम आगे आगे चलते जाएंगे। जो भी एनजीओज हमें मिलती जाएंगी, अगर हमें कहीं से सलाह मिलती है, जैसे एसपी सर इस मुहिम पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारी एनजीओज के साथ मिल रहे हैं। और जब मेरी उनसे मीटिंग हुई तो उन्होंने बताया कि हम यूथ को खेलों की तरफ अग्रसर करने की कोशिश करते हैं। गांव में कुछ ऐसे कॉम्पिटिशन्स रखे जा रहे हैं स्पोर्ट्स के। जब वो कॉम्पिटिशन्स रखे जाते हैं तो यूथ को लगता है कि इसकी तैयारी में समय लगाना चाहिए, तो उनको डिस्ट्रैक्ट किया जाता है। तो तरीके बहुत सारे अपनाने पड़ेंगे, कौन सा तरीका कब सफल हो जाए, क्योंकि जिम्मेदारी हम सबकी है, चाहे हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं या आप लोग हैं, हर समाज के हिस्से की जिम्मेदारी है कि जो भी हमारी सोसाइटी के फैब्रिक को खराब करने वाली कोई भी ऐसा तत्व आ गया है उसे हम हटाएं और फिर से एक हेल्दी सोसाइटी बनाने की कोशिश करें। मैम ये मुहिम कब तक चलेगी? पूरा साल, 2 साल, कब तक आप लेकर चलेंगे? अभी फिलहाल हमने 6 मंथ्स का प्लान आ गया है
उसके बाद देखते हैं कि प्रशासन की तरफ से मान लीजिए कोई राय दी जाती है तो हर उस राय को शामिल किया जाएगा, जिससे हमें लगता है कि इसको और सफल किया जा सकता है। मैडम, जो उस दिन हवन होगा जी। वो किस टाइम होगा और कितने कुंडिया यज्ञ है और कितने लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, कितने उसके अंदर ब्राह्मण या मैं बता रही हूँ सर। कौन पार्टिसिपेट करेगा? जी जी, ये जो हवन है 100 कुंडीय हवन रहेगा और जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं सभी 100 कुंडीय हवन करेंगे। इसके पीछे जो सोच है वो ये लेके चला जा रहा है कि जब 100 हवन कुंड होंगे तो कम से कम 200, 250, 400 लोग जुड़ेंगे। और इस बार क्योंकि स्टूडेंट्स अपने एग्जामिनेशन में बिजी हैं तो आम जनता जुड़ेगी। जब एक इतना बड़े लेवल पे प्रोग्राम किया जाता है तो कहीं ना कहीं संदेशा उसका जाता है। इस बार समय तय है, तारीख तय है कि 7 दिसंबर को एग्जैक्टली 11:30 बजे हवन की विधि शुरू कर दी जाएगी। उससे पहले चित्र प्रदर्शनी जो लगाई गई है, मॉडल है, वो रहेगा और हवन के एकदम बाद शपथ ग्रहण का होगा। तो इतना ही प्रोग्राम है, तकरीबन 1 घंटे का एक संक्षिप्त सा कार्यक्रम है जो रखा गया है ताकि आम जनता कुछ समय इसमें लगाए और फिर अपने अपने काम। हरियाणा में टोटल हमारे 154 संस्थान हैं, जिसमें स्कूल्स भी हैं, कॉलेजेस भी हैं, ग्रांट इन एड के कॉलेजेस भी हैं, सेल्फ फाइनेंस भी हैं। तो वो पूरे 154 जो संस्थान हैं, हर संस्थान में यही कार्यक्रम हरियाणा में एक ही दिन एक ही समय पे 7 दिसंबर को 11:30 बजे हवन एक साथ शुरू होगा। तो कौन सी धार्मिक संस्थाएं जुड़ रही है मैम इसके साथ जो हवन कराएंगे? अभी हमने आर्य समाज का जो दैनिक हवन है उसको लेके चल रहे हैं हम। उसके साथ साथ जैसे जैसे आगे सोसाइटी में अलग अलग सेगमेंट्स में अगर हमें कोई राय मिलती है, हम उसको जितना शामिल कर सकते हैं जरूर शामिल करने की कोशिश करें। सचवा होती किस नाम की डाली जाएगी? नशा मुक्ति की, किस चीज की? नशा मुक्ति की। और साथ साथ हम जब हम हवन करते हैं और इतने सारे लोग एक चीज के लिए प्रे करते हैं तो मैं ये मान के चलती हूँ कि प्रेयर्स कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो जब इतने सारे लोग मिलके एक ईश्वर से गुहार लगाएंगे तो वो हमारी कुछ तो सुनेगा। कुछ ऐसे फैमिली आपने आइडेंटिफाई किए जो आगे नशे में इन्वॉल्व हैं, उन्होंने नशा छोड़ दिया है, उनका एक मैसेज आप दिलवाएंगे? सर, ऐसा थोड़ा डाटा अवेलेबल है लेकिन अभी हमने मुहिम की शुरुआत की है। नेक्स्ट तक हम उतनी रेकी करके उस डाटा तक पहुंच जाएंगे और जरूर रिहेबिलिटेशन सेंटर्स को इन्वॉल्व करेंगे। प्राइम लोकेशन तो आपने चिन्हित कर ली जी, जहाँ से नशा बिकता है, जो लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं, जो पीड़ित हैं इस चीज के, वो भी कोई चिन्हित किए? नहीं, अभी नहीं किए सर हमने। मैंने आपसे ये कहा कि 15 दिन पहले हमने ये प्रोग्राम बनाया तो अभी एक बार शुरुआत कर दी है। इसके बाद नेक्स्ट मंथ का जो प्रोग्राम होगा ये एरिया शॉर्टलिस्ट करके जो भी एनजीओज इस पे काम कर रही हैं, एसपी सर इस पे बहुत अच्छी मुहिम चला रहे हैं, उनसे विचार विमर्श किया जाएगा और जहां भी ऐसे एरियाज होंगे जहां इसकी जरूरत होगी वहीं पे कार्यक्रम किए जाएंगे। क्योंकि अभी कोई एरियाज फिक्स नहीं है, बट हमें अपने कैंपस में नहीं करना, आम जनता में जाके इसीलिए करना है। अगर राय ऐसी मिलेगी कि गांव में जाके करना चाहिए, शहरों में करना चाहिए, कोई ऐसे सिटी के ऐसे एरियाज है जहां पे ऐसे लोग ज्यादा हैं, तो हम वहां जाके जरूर देंगे ये मैसेज। क्या विद्यार्थियों के द्वारा जिस तरह से जहाँ पर नशा बिक रहा है मैडम, वहाँ पर कोई जिस तरह से लड़कियाँ जो हैं समाज में योगदान देती हैं, क्या उनके लिए भी ऐसा कोई नुक्कड़ नाटक होता है, जैसे इस तरह का कोई आयोजित किया जाएगा? सर बिल्कुल, अभी हमने क्योंकि स्टूडेंट्स, मैंने पहले बताया कि अभी इस समय एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स बिजी हैं, तो इस समय उनको हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। लेकिन जनवरी के प्रोग्राम से पहले हम ऐसा कार्यक्रम जरूर तैयार कर लेंगे, क्योंकि जैसा सोसाइटी का हमारा टारगेट होगा, जिस ऑडियंस को हमें करना है, उन तक संदेश पहुंचाने का हर तरीका इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि इस समय इस मुहिम पे स्टाफ काम कर रहा था, तो हमें लगा कि हम पोस्टर्स डेवलप कर सकते हैं जिसमें स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब किए बिना हमने अभी काम किया है। क्योंकि 28 तारीख से स्टूडेंट्स अपने एग्जामिनेशन में बिजी हैं, तो उन्हें इस समय हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते थे। तो फिलहाल स्टाफ ने अपने पोस्टर्स तैयार किए हैं, 60 के करीब हमने पोस्टर्स इसी टॉपिक पे रेडी किए हैं, जिनको वहां पे प्रदर्शनी के तौर पे लगाया जाएगा। ये प्रदर्शनी तो हर मंथ साथ चलेगी, लेकिन इसके साथ संदेश देने के लिए कुछ और नुक्कड़ नाटक या कुछ भी ऐसी चीजें और तैयार की जाएंगी। और भी अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।